हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप देखें, आप उनसे शहीद मिल्लत मना रहे ना। अब जब मना रहे हैं तो सुनिए, हजरत को तस्वुर में रखिए और आप हक पर हैं। अल्लाह की जात की कसम, सरकार शहीद मिल्लत अपनी कब्रों में जिंदा है, अल्लाह की इबादत करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं। इस उन्वान पर एक हदीस शरीफ सुना दो अगर आप बेदार हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बोले सुभान अल्लाह। देखिए हदीस पाक मिशकात शरीफ में मौजूद, ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है। हदीस पाक ये है, अली इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तर्जुमा सुने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबे किराम जो काफिले के साथ सफर कर रहे थे, काफिले के साथ जा रहे थे, सफर करते करते शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सहाबे किराम ने फैसला किया अब यहीं पर खेमा लगा देते हैं और सुबह फजर की नमाज के बाद सफर का आगाज करेंगे। सहाबे किराम ने खेमा लगा दिया और जब खेमा लगाकर रात में आराम करते हैं, रात का जैसे ही आधा हिस्सा गुजरता है, हज़रात मोहतरम जमीन के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। जमीन के अंदर बिस्तर के नीचे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। एक आयत की तिलावत नहीं, दो आयत की तिलावत नहीं, तीन आयत की तिलावत नहीं, चार आयत की तिलावत नहीं, बल्कि जमीन के अंदर कुरान की तिलावत करने वाला पूरी सूरह मुल्क की तिलावत कर डाला। सहाबी डर गए, अल्लाह अभी तक हमने कुरान पढ़ने वाले को जमीन के ऊपर देखा है, मगर जमीन के अंदर कुरान कौन पढ़ रहा है। सहाबी डर के वहां से हट गए, फजर की नमाज मेरे नबी के पीछे पढ़े। जब मेरे आका ने सलाम पेरा, सहाबी खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना है, या हबीब अल्लाह एक मसला पूछना है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम बता तेरा मसला क्या है। तो सहाबी रसूल आका पूछना यह है कि हम जब काफिले में थे, आका सफर में थे, हमने जहाँ पर खेमा लगाया था, जहाँ बिस्तर लगाया था, रात में आका वहीं पे सो गए। मेरे नबी जब हम सो गए तो रात में जमीन के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। आका एक आयत की तिलावत नहीं, दो आयत की तिलावत नहीं, तीन आयत की तिलावत नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह तिलावत करने वाला पूरी सूरह मुल्क की तिलावत कर डाला। आका हम डर गए। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम डरने की जरूरत नहीं थी। अरे जहाँ तो तुमने खेमा लगाया था तुम्हें नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा उस जमीन के अंदर आराम कर रहा है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो जमीन के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे वो कोई और नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के वली थे जो जमीन के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो पता ये चला कि अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली जब जमीन पे चलता है तब भी जिंदा होता है, और जब जमीन में सोता है तब भी जिंदा होता है। बरेली के ताजदार जब तो हम सुन्नियों को पैगाम देते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा है। तेज बोले जिंदा है, और जिंदा है जब तो हम लोग जाते हैं। अगर जिंदा नहीं होते तो हम क्यों जाते, है कि नहीं। हजरात जानते हैं इन अल्लाह वालों से कौन लोग उलझते हैं। वो लोग उलझते हैं जिनकी नमाजें मछली मच्छर से खराब हो जाती हैं। हम लोगों का अकीदा इतना मजबूत है कि कोई भी हमारे अकीदे को खराब नहीं कर सकता। हजरात वो लोग उलझते हैं जिनकी नमाजें मछली मच्छर से खराब हो जाती हैं। जानते हैं 4 लोग थे और वही लोग थे जो लोग उलझते हैं अल्लाह वालों से। आ गए, निकल गए जमात में निकले, जोहर का टाइम हो गया, नदी में वुजू किया, नदी के किनारे मुसल्ला बिछाकर वहीं पर नमाज शुरू कर दी। और वो लोग थे जिनका अकीदा है कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती है। नदी में वुजू किया, नदी के किनारे मुसल्ला बिछाकर वही नमाज शुरू कर दिया, और जैसे ही नमाज शुरू किया तो नदी के अंदर एक मछली कूदी, तो एक मुक्तदी कह रहा कि वो कूदी। नमाज पढ़ रहा है,
नमाज की हालत में कह रहा वो कूदी, तो दूसरा कह रहा भाई चुप, नमाज में नहीं बोला करते। तीसरा कह रहा जब नमाज में नहीं बोलते तो तू क्यों बोल रहा है? तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो ये वो लोगों का अकीदा है, लेकिन हम लोगों का अकीदा यह है अल्लाह वाले, हम गुनहगारों की मदद करते हैं, वो अपनी कब्रों में जिंदा है ना। तो मोहब्बत से बोले सुन्नी, मोहब्बत से बोले सुन्नी हक पर है, इसीलिए तो हम लोग उनकी बारगाह में जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? अल्लाह वालों की बारगाह में जितने लोग जाते हैं हाथ उठाकर बता दे एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए आप ऐसे जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, साथ में और कुछ लेकर नहीं जाते हैं? सुन्नी बहुत होशियार है, जब फातिहा करने जाता है, हाजिरी देने जाता है, अकेले नहीं जाता है, साथ में शेरनी भी लेकर जाएगा, गुलाब का फूल भी लेकर जाएगा। लेके जाते कि नहीं? ले जाते ना। जानते सुन्नी आदमी जैसे ही दुकान पर पहुंचा, भैया फूल पैक कर दो, मुझको सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी के रोजे पे डालना है, उनके मजार पे डालना है। इतने में चिल्ला चिल्ली वाला दूर से देख रहा था, क्या करते हो? बोला भैया फूल पैक कर रहा हूं, मुझे मखदूम अशरफ के दरगाह पे जाना है। सुभान अल्लाह, जाना है। उसने कहा नहीं ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है, आपका निकाह टूट जाएगा, ये गुनाह है। सुन्नी ने कहा हमारा निकाह इतना कमजोर नहीं टूट जाएगा, तुम लोगों का निकाह टूट सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो मजार पर फूल डालते हैं ये शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की सुन्नत है। जितने लोग फूल डालते हैं उनको मैं हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूँ। अगर हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, और तो बोले सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस पाक सहाय सित्ता की तमाम किताबों में मौजूद है। हदीस पाक ये है अली इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मर्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिक़ब्रिन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन व अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्तक़िरु मिनल बौल व अम्मा अल-आख़िर फ़कान यमशी बिन-नमीमा सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन फशक़्क़हा निस्फ़ैन फ़ग़रज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन क़ालू या रसूलल्लाह लिमा फ़अल्ता हाज़ा क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम तय्यब। सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनाऊं? बेदार हैं आप लोग? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के दरमियान से गुजरते, मेरे आका गुजरते, मेरे नबी चलते चलते रुक गए। सहाबा ने क्या कहा, अचानक चलते चलते क्यों रुक गए? तो मेरे नबी फरमाते हैं इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्माउ मा ला तस्माउन, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। अल्लाह ऐ मेरे सहाबी सुनो, जो दाहिनी तरफ कब्र है इस पर भी अल्लाह का अज़ाब, जो बाईं तरफ कब्र है इस पर भी अल्लाह का अज़ाब, इन दोनों पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया इसमें से एक वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, यानी पेशाब करने जाता तो पानी नहीं लेता था, ढेला नहीं लेता था, निजासत को कपड़े से सुखाता नहीं था, बल्कि हमेशा नापाक रहता था। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उनसे शहीद मिल्लत में आने वालों, एक पैगाम दिल की तख्ती पर नोट करके लेकर जाओ। अगर आप हमेशा नापाक रहते हैं, अगर आप निजासत से बचने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर आप निजासत से बचते नहीं है तो अल्लाह ताला की पकड़ से आप नहीं बच सकते, अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हमेशा पाक रहने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अत्तहारतु मिन निस्फिल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम लोग सवाल तो ये पैदा होता हम लोग पाक कैसे होंगे? आज हम लोगों को पाकी का मसला ही नहीं पता, हमारे नौजवानों को तहारत का मसला नहीं पता है, वजू का मसला नहीं पता है, गुस्ल करने का मसला नहीं पता है, हमारे नौजवानों को नहीं जानते हैं। हजरात जानते हैं कलकत्ता में जो बंगाली थे उनकी एक ईद की एक रकात छूट गई, तो दूसरी जब नमाज खत्म हो गई एक रकात थोड़ी किया उन लोगों ने, नमाज खत्म हुई तो दूसरा कहता मेरी वजह से एक रकात मिल गई वरना ये भी नहीं मिलती। तो दूसरे ने कहा कैसे? कहा अगर वजू के चक्कर में पड़े होते तो ये भी नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलती। अच्छा हुआ कि बगैर वजू के चले आए।
तो हज़रात आज ये हाल हमारे नौजवानों का है, मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर आप नापाक रहते अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते हैं। ये हदीस मुस्तफ़ा बता रही है, मेरे नबी ने फरमाया दूसरा वो है जो चोरी किया करता था, अल्लाह ताला ने उस पर अपना अज़ाब नाजिल कर दिया है। सहाबी किराम ने कहा रसूलुल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, आका इन पे करम फरमा दे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा एक हरी टहनी लाओ। सहाबी रसूल गए हरी टहनी तोड़ लाए, मेरे नबी को दिया, मेरे नबी ने टहनी को टुकड़ा किया, एक टुकड़ा दाहिनी कबर पे गाड़ा, एक टुकड़ा बाईं कबर पे गाड़ा। सहाबे किराम ने इसके आका ले वहां पाल तहादा, आका आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरे नबी फरमाते हैं लाल्लहु युखफ़फ़ु अन्हुमा मालम तयबत, ऐ मेरे सहाबा ये टहनी जब तक हरी रहेगी अल्लाह ताला इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देगा, अल्लाह अज़ाब में कमी कर देगा, अल्लाह अज़ाब इनसे उठा लेगा। जो हम लोग फूल डालते हैं मज़ारों पर, इसी हदीस पाक से साबित है मज़ारात पर फूल डालने की असर इसी हदीस पाक से साबित है। तो यकीन जान लो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप लोग मज़ार पर फूल डालते हैं तो ये शिर्क व बिदअत नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तभी तो शायर कहता है कि सर पे तैबा की फूल रखते हैं, दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं, अपने ईमान की ताज़गी के लिए हम मज़ारों पे फूल रखते हैं। जिंदाबाद हक है, अफसोस है दोस्तों आप लोगों पर। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो हज़रात हम लोग फूल डालते, पता क्या चला कि मज़ार पर फूल डालना शिर्क व बिदअत नहीं, मेरे नबी की, तेज बोले मेरे नबी की, पीछे वाले बोले मेरे नबी की। तो हम लोग फूल इसलिए डालते हैं क्योंकि सुन्नी, मोहब्बत से बोले सुन्नी हक पर है। तो क्या आप लोग सिर्फ फूल लेते हैं और कुछ शेरनी नहीं लेते हैं? बर्फी लेते कि नहीं लेते? कोई बर्फी लेता है, कोई छेना लेता है, कोई रसगुल्ला लेता है, कोई पेड़ा लेता है, कोई खुरमा लेता है, लेते कि नहीं लेते? कोई रेवड़ी लेता है, अच्छी सच्ची मिठाइयां लोग लेके जाते हैं। एक सुन्नी आदमी पहुंच गया दुकान पर, मखदूम मुशर्रफ का चाहने वाला, आला हजरत का सच्चा दीवाना पहुंच गया दुकान पर, भैया ये बर्फी पैक कर दो, सिर्फ 1 किलो बर्फी बची थी, सिर्फ 1 किलो बर्फी। आप हक पर हैं, बहुत अकीदे की बात कर रहा हूं, सुने आप। सुन्नी पहुंच गया, भैया 1 किलो बर्फी इसको पैक कर दो, बर्फी सिर्फ 1 किलो बची थी। दुकानदार ने पैसा लिया, बर्फी को पैक कर दिया, बर्फी पैक कर दिया, इतने में पहुंच गए 12 जमाती, कहा ये बर्फी हम लेकर जाएंगे। सुन्नी ने कहा अल्लाह की कसम आला हज़रत दीवाना हूं, मुझे छेड़ना नहीं है, सुन्नी ये बर्फी मैं पहले खरीद चुका हूं। उन लोगों ने कहा नहीं बर्फी हम लेकर जाएंगे। सुन्नी ने कहा कैसे लेकर जाओगे जब मैं खरीद चुका हूं, इसका पैसा दे दिया हूं। उन लोगों ने कहा हम 12 हैं, ज्यादा करोगे 12 और बुलाकर 24 हो जाएंगे। वाह भाई वाह, वाह वाह, लेकर जाने नहीं देंगे, बर्फी हम लेकर जाएंगे। वाह भाई वाह। सुन्नी ने कहा भैया तुम 12 और बुलाकर चाहे 24 हो जाओ, चाहे 48 हो जाओ, लेकिन सब पर आला हज़रत दीवाना के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, आला हज़रत दीवाना के लिए काफी है। मैं बर्फी लेकर जाऊंगा, टच मत करो, आला हज़रत के नाम से फातिहा देना है। उन लोगों ने कहा नहीं ले जाने देंगे। सुन्नी ने कहा मुझे ले जाना है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। उन लोगों ने कहा ठीक है ले जाकर दिखा दो। सुन्नी ने कहा अभी दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया, 3 बार दरूद शरीफ पढ़ा, 1 बार सूरह काफिरून पढ़ा, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ा, 1 बार सूरह फलक पढ़ा, 1 बार सूरह नास पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, 3 बार दरूद पढ़ा, हाथ उठाकर दुआ करता मौला जो मैंने कुरान की सूरतें पढ़ी है, इन तमाम सूरतों का सवाब जो मैंने बर्फी खरीदी है, इस बर्फी का सवाब मखदूम मुशर्रफ के नाम, वारिस सैफा के नाम, आला हज़रत के नाम, गौस आज़म के नाम, करीम नवाज के नाम। उन लोगों ने कहा भागो, इस पर फातिहा हो गई है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ। वाह 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 वाह, भागो, इस पर फातिहा हो गई। भाई वाह वाह। जो उनका अकीदा है कि जिस खाने पर फातिहा हो जाए वो खाना नहीं खाना चाहिए। सुन्नी दीवाने ने कहा आला हज़रत नाम ले लो, ऐसे भाग जाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सुन्नी अकबर है, आप फातिहा करने से कभी खतराइएगा नहीं। हज़रत कोई लाख आपको रोके फातिहा करने से आप दूर मत भागेगा। जहां तक हो सके आप फातिहा करते रहिए, नमाज पढ़िए, फातिहा करिए। क्योंकि याद कर लें मेरे भाइयों, जिंदगी में जो एक बार फातिहा कर दे, अगर पूरा नज़्द दूर करा जाए, उसकी नेकी, एक बार फातिहा करने की नेकी अगर कोई गिनना चाहे अल्लाह की जात की कसम पूरा नज़्द मिलकर नहीं गिन पाएगा। बोलो सुभान अल्लाह।
अगर कोई सुन्नी जिंदगी में एक बार फातिहा कर दे, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरा नज सारे देवबंदी अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद अगर मिलकर गिनना चाहे तो जिंदगी पर एक बार फातिहा करने का सवाब नहीं गिन सकते हैं। अगर आप दलील सुनना चाहते हैं तो जितने सुन्नी है बेदार है तो हाथ उठाकर बोलो मोहब्बत से सुन्नी सुन्नी। हदीस पाक सुनाए, देखिए हदीस पाक कंजुल उम्माल शरीफ मौजूद है। हदीस पाक यह है अन अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मन मर्रा अलल मकाबिर वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन मर्रा अलल मकाबिर वक़रा कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतन सुम्मा वहब अजरह लिनमात सुम्मा उतिया मिनल अजर बिअदद लमात सुबहानल्लाह। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान कब्रिस्तान के पास से गुजरे और 11 बार कुल हुल्ला पढ़े और 11 बार कुल हुल्ला पढ़ने का सवाब कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं सबकी रूह को इसाले सवाब कर दे। या अल्लाह, हमने जो कुरान की सूरत पढ़ी है इन तमाम सूरतों का सवाब, सूरह इखलास का सवाब मेरे मौला कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं इन तमाम मुर्दों की रूह को मैं इसाल करता हूँ। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं सबको जितना सवाब मिलेगा तनहा उतना सवाब इसाले सवाब करने वाले को मिलेगा। जितना सवाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को मिलेगा उतना तनहा ईसाले सवाब करने वाले को मिलेगा। इसी कर दूं, अभी नहीं समझे आप। जैसे कुरान शरीफ का एक हर पढ़ने से 10 नेकी मिलती है, कितनी नेकी? तेज बोले ना, तेज बोले, मोहब्बत से बोले, सुन्नी हक पर है। कुरान का एक हर पढ़ने से 10 नेकी मिलती है, कितनी? 10 नेकी। कुरान में तो बहुत सूरतें हैं, बहुत हरूफ है। मिसाल के तौर पर सुभान में कितने हरूफ गिनिए? सीन, बा, हा, अलिफ, नून, 5। तो 10 को 5 से गुणा करिए, कितना होगा? 10 बचे 50 होगा ना। तो अगर आप एक बुजुर्ग के नाम से फातिहा करते हैं, अल्लाह सुभान का सवाब हुजूर शहीद मिल्लत की रूह में इसाल करता हूं, मौला कबूल फरमा। तो मेरे नबी के हदीस के मुताबिक 50 नेकी सरकार शहीद मिल्लत को मिली, 50 नेकी आपको मिली, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आपने 2 बुजुर्ग के नाम से फातिहा किया, मौला सुभान का सवाब हुजूर शहीद मिल्लत सरकार आला हजरत फाजिल बरेली की रूह को इसाले सवाब करता हूं, कबूल फरमा। तो 50 नेकी हुजूर शहीद मिल्लत, 50 नेकी सरकार आला हजरत, और आपको मिल गई 100 नेकी, सुभान अल्लाह। अगर आपने 3 के नाम से फातिहा किया तो सबको 50-50 आपको मिली 150 नेकी। अगर आपने 4 के नाम से फातिहा किया तो सबको 50-50 आपको मिल गई 200 नेकी। अगर आपने 5 के नाम से फातिहा किया तो सबको 50-50 आपको मिल गई 250 नेकी। अगर आपने 6 के नाम से फातिहा किया तो सबको 50-50 आपको मिल गई 600 नेकी। अगर आपने 7 के नाम से फातिहा किया तो सबको 50-50 आपको मिली 350 नेकी। इसलिए सुन्नी बहुत होशियार है, मनाता है उनसे शहीद मिल्लत, लेकिन जब फातिहा करना होता है तो सिर्फ हुजूर शहीद मिल्लत के नाम से नहीं करता है, बल्कि सबसे पहले कहता है, मौला जो मैंने पढ़ा है इस पढ़ने का सवाब सबसे पहले प्यारे आका की रूह को, फिर मेरे नबी के सदके में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक जितने अंबिया उनकी रूह को, जितने रसूल है उनकी रूह को, तमाम सहाबा की रूह को, तमाम सहाबियात की रूह को, तमाम ताबईन की रूह को, तबे ताबईन की रूह को, तमाम औलिया कामिलीन की रूह को, तमाम मोमिनों की रूह को, ताकि अगर कोई नजदी हम सुन्नियों का सवाब गिनना चाहे तो ना गिन पाए। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो अगर जितनों के नाम से फातिहा करेंगे तो सवाब बढ़ता चला जाएगा। तो आप बताइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने मोमिन गुजरे हैं? कोई अगर गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। तो जब कोई मोमिनों की तादाद नहीं गिन सकता है तो हम सुन्नियों के फातिहा का सवाब कैसे गिन सकता है? नबी के सदके जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हसन हुसैन अली व बतूल वाले हैं, जिएंगे जब तक करेंगे फातिहा जलसा। बुजुर्ग हमारे अल्लाह रसूल वाले हैं। या रसूलुल्लाह। हजरात, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। हमारा टाइम पूरा हो गया है, बैठ जाऊं कि 2-4 मिनट बोल दूं? हैं? सच्चाई बताइएगा। अच्छा, जितने लोग चाहते हैं कि मैं बोलूं वो हाथ उठाकर बताएं। सही? अच्छा, कितनी देर बोलूं? 10 मिनट,
है? 1 घंटा 1 घंटा तो भाई आपके शोरा कब बोलेंगे? फजर बाद। चलिए मैं आपकी मोहब्बतों का एहतराम करता हूं, मैं 10 मिनट और वो देता हूं, ठीक है? 10 मिनट मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह और तेज बोले सुभान अल्लाह। हजरात एक बात बताऊं आपको, और ये अल्लाह की बारगाह में जाकर उनके वसीले से दुआएं करना शिर्क व बिदअत नहीं, उनकी बारगाह में हाजिरी देना ये तो खुद अल्लाह के महबूबों की सुन्नत है। एक हदीस शरीफ और सुना दूं, उसके बाद 2 हदीसों सुनाकर इंशाअल्लाह मैं बैठ जाऊंगा। अब हदीस शरीफ जितने लोग सुनना चाहते हैं मोहब्बत इसका हाथ उठाकर बोली सुन्नी सुन्नी, ऐसा नहीं नज़्द तक आवाज जानी चाहिए, मोहब्बत से बोलो सुन्नी सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस पाक अल-मुस्तदरक मौजूद हदीस पाक ये है अन मालिक की तारीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मालिक रिवायत करते हैं कि उमर फारूक आजम के दौर में कहत पड़ गई, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही, सहाबा परेशान कि बारिश कैसे होगी। सहाबे किराम ने मीटिंग इकट्ठा की, सहाबे किराम इकट्ठा हुए, सिद्दीक अकबर भी आ गए, उमर फारूक आजम आ गए, तमाम सहाबे किराम की जमात बैठी। तमाम सहाबा में हजरत एक सारे लोगों ने जब सारे लोग जब इकट्ठा हो गए तो उसमें एक बात रखी गई, लोगों सुन लो, जब हमारे नबी बज़ाहिर हमारे सामने मौजूद थे, अपने आका से हम लोग दुआएं कराते थे, मेरे नबी दुआ फरमा देते, अल्लाह पानी बरसा देता था। लेकिन आज हमारे नबी बज़ाहिर हमारी निगाहों के सामने मौजूद नहीं है, तो हम लोग दुआएं किनसे कराएं? अब लोग बात कर ही रहे थे कि मीटिंग में एक सहाबी रसूल बैठे थे जिनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़न्नी सहाबी, वो उठे और डायरेक्ट रात की तारीकी में मेरे नबी के मजार पे चले गए, मेरे नबी के कब्र को पकड़े और लिपट कर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इस्तस्क़िल्लाह लिउम्मती का फ़इन्नहुम क़द हलकू, या रसूलल्लाह अल्लाह से पानी दिलवा दीजिए, आपकी उम्मत हलाक हो रही है, आपकी उम्मत बर्बाद हो रही है। हजरत बिलाल प्यारे नबी से पानी मांग रहे हैं, प्यारे नबी से पानी मांग रहे हैं, मेरे नबी से पानी का सवाल कर रहे हैं, उनको नींद आ गई, मेरे नबी ख्वाब में आए, कहा मेरे बिलाल उठ जा, तुम्हें रोने की तो नहीं है, मेरे बिलाल उठ जा, जा मेरे उमर से मेरा सलाम कहना और जा सारी दुनिया को खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह पानी बरसाने वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पानी बरसाने वाला है। हज़रात मोहतरम एक बात आप बताएं, अगर अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाकर अगर उनके वसीले से दुआएं करना शिर्क और बिदअत है, तो हजरत बिलाल ने मेरे नबी के वसीले से क्यों मांगा? मेरे नबी के वसीले से दुआएं क्योंकि मेरे नबी से पानी क्यों मांगा? हज़रात मेरे बिलाल ने प्यारे नबी के रोजे पर जाकर मेरे नबी से पानी मांगकर ये हम सुन्नियों को पैगाम दिया है कि प्यारे नबी के ज़ात का वसीला बनाना ये शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि मोहम्मद नबी के गुलामों की सुन्नत है। नाम नबी से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शोर मिलता है, नसीब कैसा भी हो नाम मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। वाह 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 वाह। अल्लाह के वसीले, अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं करना शिर्क बिदअत नहीं है, समझ? हुजूर सैयद सुभान अल्लाह। आप लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े जाए, अदब के साथ खड़े हो जाए, अदब के साथ खड़े हो जाए, बुलंद आवाज के साथ नारों से इस्तकबाल करें। जो लोग पीछे आगे की जगह खाली आगे बढ़ जाएं, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा करके आले रसूल का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जोर से जवाब दे, नारे रिसालत, औलादे गौस आजम, औलादे मौला अली, हुजूर सैयदी अकमल मियां शाह साहब क़िबला, हुजूर अकमल मियां शाह साहब क़िबला, खानवादे अशरफिया, खानवादे अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अबरार शाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरात मोहतरम, बहुत ही खुशकिस्मत है हम सब कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बल्कि दो दो आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अदब के साथ बैठे, अपनी नेकियों में और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करें। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। आले रसूल औलाद गौस आजम हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अकमल मियां शाह साहब क़िबला के खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नेकियों में इजाफा करें। सुभान अल्लाह। हजरात आप लोग तशरीफ रखें। देखें मेमोरी रूम पर औलाद गौसुल आज़म पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद अकमल मियां साहब क़िबला शफी तशरीफ ला चुके हैं और साथ ही साथ औजुल इल्म बदरुल उला मौलाना आज़म वल आलम वल अफ़ख़म हजरत अल्लामा मुफ्ती अबरार अहमद साहब क़िबला शहजादे हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत भी तशरीफ ला चुके हैं। फरमाइश हो रही कि तकरीर आप कम से कम आधा घंटा करें, लेकिन वक्त इतना नहीं है क्योंकि तशरीफ ला चुके हैं हजरात। हुज़ूर पीर तरीक़त भी तशरीफ ला चुके हैं, हुज़ूर मुफ्ती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अभी बड़ी लंबी फहरिस्त है। बस एक आखिरी हदीस शरीफ में सुनाकर मैं बैठ जाऊंगा, अपनी जगह लूंगा। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप हजरात सुन्नी हैं और सुन्नी हक पर है। मोहब्बत से बोली सुन्नी हक पर है। अगर हक पर है तो बुलंद आवाज से बोली सुन्नी हक पर है। आप पहुंच गया फातिहा करने के लिए, शेरनी भी लेकर चले गए, आप फातिहा भी पढ़ लिए। उसके बाद सुन्नी को कोई लाख रोगे मगर सुन्नी मजार शरीफ को चूमने से नहीं मानता है। चूमते कि नहीं मजार शरीफ? आप जैसे ही चूमे बड़े बड़े फतवे लगने लगे, अरे तूने तो शिर्क कर दिया है, तू काफिर हो गया। ले भाई क्यों काफिर हो गया? बोला तूने मजार को चूम लिया। ऐ मेरे भाइयों सुने आप, मजार शरीफ को चूमना शिर्क बिदअत नहीं, ये भी मेरे नबी के सहाबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ सुनाऊं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो बाबा दे बुलंद मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और तो बोले सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस पाक अल मुस्नद मौजूद हदीस पाक ये है। अन दाऊद इब्न सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़बल मरवान यौमन फवजद रजुलन वादियन वजहु अल क़बर फअख़ज़ मरवान बिरक़बतिही सुम्मा क़ाल हल तदरी मा तस्नअ फ़अक़बल अलैहि फ़क़ाल नअम इन्नी लमातुल हजरा व इन्नमा जीतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत दाऊद बिन नबी सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। मेरे नबी की बारगाह में गए, मेरे नबी की कब्र को पकड़कर मेरे आका से बातें कर रहे हैं, मेरे आका की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। रात की तारीकी में मरवान बिन हिकम उधर से गुजरता है। मरवान ने देखा कि रात की तारीकी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ से कोई लिखता हुआ है। मरवान अंदर गया और जाने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पकड़ा और गर्दन पकड़कर कहता है कि हल तदरी मा तस्नअ, हल तदरी मा तस्नअ, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? यानी उसके कहने का मतलब यह था कि आप मजार को चूम रहे हैं, आप मजार से लिखते हैं, आप शिर्क, आप गुनाह कर रहे हैं, आप नाजायज और हराम कर रहे हैं। तो हजरत मरवान, हजरत दाऊद, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान बिन हकम के कहने के बाद आप भी जलाल में खड़े हो गए और आप उसको झिड़क कर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तू ये सोचता है कि मैं कंकड़ पत्थर को चूमता हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं कंकड़ पत्थर को नहीं, मैं अपने पैगंबर को चूमता हूँ, अपने रहबर को चूमता हूँ। सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद इसी हदीस की तर्जुमानी करते हैं कि तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना, संगे दरे जाना पे करता हूँ जमी साई, सजदा न समझ नजरी, सर देता हूँ नजराना। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला मजार शरीफ को चूमना सहाबी रसूल की, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की। तो ये बताइए आज के बाद कितने लोग मजार शरीफ को चूमेंगे? हाथ उठाकर बताएं। अच्छा हाथ तो नीचे करिए। जितने लोग सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के चाहने वाले, मानने वाले हैं, मसलक आला हजरत के मानने वाले, हाथ उठाकर बताएं।
हजरात, अगर आप सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी से प्यार करते हैं और आप फाजिल बरेलवी के पैगाम को मानते हैं तो मेरी मिल्लत के नौजवानों सुने आप, सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया क्या है मेरे इमाम आप बताएं कि मज़ारात पर जाने हाजिरी देने के आदाब क्या है, हम मज़ार पर जाएं तो क्या करें, फातिहा दे तो कैसे दें। तो सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि जब आप मज़ार शरीफ पर जाएं तो 4 हाथ की दूरी पर आप खड़े रहें और अदब व एहतराम के साथ फातिहा पढ़ लें और उनके ही कदम वापस आ जाए, मज़ार शरीफ को चादर को छूने की कोशिश ना करें। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी का पैगाम ये है, क्यों इसलिए कि अगर आप मज़ार शरीफ को चूमेंगे तो कोई देखने वाला नजदीक ये सोचेगा ये तो कब्र को सजदा कर रहा है, ये तो कब्र के सामने झुक रहा है, ये तो कब्र को सजदा कर रहा है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी के पैगाम पर अमल करते हुए आज के बाद यह अहद करके जाओ कि मज़ार शरीफ को चूमना गुनाह नहीं है, चूमना जायज है, लेकिन सरकार आला हज़रत का पैगाम यह है कि ना चूमो। तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे तो दूर से फातिहा पढ़ के वापस चले आएंगे, हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए इसी हाथ में कभी शराब की बोतलें होती हैं, इसी हाथ से हम कभी किसी कमजोर पर जुल्म करते हैं, इसी हाथ से हम गुनाह करते हैं, इसी हाथ से हम नाजायज और हराम काम करते हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस पैगाम पर अमल करो। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैंने इनके सामने कुछ बोलने की जसारत की, हमारे बयान करने में अगर कहीं से कोई लग़ज़िश कोई खता हुई हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।